था कि पहले हम अब जो सरकार का पक्ष जानेंगे कि उसके बाद लाया जाएगा, क्या संधि है वो अलग पार्ट हो रहा है। लेकिन अभी मैं सुनील पटेल जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, सीधे सवाल है कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा घोटाला हो रहा था, FIR दर्ज हो रही थी, फिर भी भाग गया, तो इसके लिए तो जिम्मेदार बीजेपी सरकार को ठहराया जा रहा है कि मामा भांजे बाहर है और कोई मतलब जो है यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। सुनील पटेल जी। धन्यवाद आपको। दुबे जी, एक तो आज वीर सावरकर की जन्म जयंती है, उसकी मैं सभी को बधाई देता हूं और गर्व से ये मैं कहता हूं कि हम सब लोग उनके अनुयायी हैं, हिंदू हैं। और वीर सावरकर के लिए जिसे कहते हैं हम कि हम अजय्यान च विश्वस्य देहि सशक्तिम सुशीलन जगद्येन नम्रम भवेत्, ये मेरा भाव रहता है हमेशा। इस विश्व में जिस प्रकार से अजय रूप से हम खड़े होते हैं और जो अपनी बात हम करते हैं, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। अभी राजेश्वर जी जिस प्रकार से बात के शुरुआत में सारा सब कुछ कहे, उससे स्पष्ट है कि ये जितने लोग हैं इनका घालमेल सब 2014 के बाद से समझ में आया कि ये कितना बड़ा घोटाला करते हैं, कितना बड़ा कैसे बैंकों को कर्ज करते हैं। यह बात एक सीए जो है ठीक प्रकार से समझा गए, और उसको हमारे मित्र यह मानेंगे नहीं। ये सारे कमी, सारे कमजोरियां, या गीतांजलि के जो स्टोर फर्जी इस देश में जितने भी डायमंड बेचे जा रहे थे, वो किसके कार्यकाल में बेचे गए, कौन बेचवा रहा था? आपको दुबे जी, मैं आज इन्हीं के साथ साथ एक नाम और मैं बताता हूं, नाम नहीं लूंगा, नाम तो हमेशा हमारे मित्र लेते रहते हैं। ये जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं, आपके हाथ में पेन होगा, उस पेन में भी जो प्लास्टिक लगा होगा, घर में कुर्सी में हम यूज करते हैं, ऋतु खरे जी अपने किचन में जो प्लास्टिक के सामान यदि यूज करती होंगी, उस प्लास्टिक में एक कंपनी का सबका शेयर है, किसी भी प्रकार का कुछ होगा उसको उस व्यक्ति को शेयर जाएगा। और आज दो लोगों की जिसकी नाम लेते हैं, उसमें एक व्यक्ति के साथ वो शेयर जाता है, और आप ये पता लगा लीजिएगा उसका लाइसेंस कौन दिया था, तो भैया के पापा ने दिया था। और भैया के पापा इस तरह से, तो उसी तरह से ये मेहुल चौकसी हो या नीरव मोदी हो या इस प्रकार के जितने लोग भी हों, आप यह बताइए कि 2014 के बाद से इन लोगों ने बैंक से कितना रुपया लिया? 2014 के बाद से इन लोगों ने बैंक को फर्जी बैंक कंपनी बना करके या फर्जी किस प्रकार से करते थे। और आप जानते हैं कि आज चाहे वो FCRA के माध्यम से हो, चाहे हवाला का माध्यम हो, चाहे जिस प्रकार से जो बैंक कंपनी बना करके जो जिस प्रकार से घोटाला करते थे, जो काम करते थे, उस काम को 2014 के बाद से सब पर प्रतिबंध लगा है और कड़ाई से प्रतिबंध लगा है। उसका परिणाम है कि आज एनजीवी जीवी लोग जो हैं, या तमाम इस प्रकार के लोग किस प्रकार से भारत के खिलाफ या आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं, ये सब लोगों का गैंग है। हाँ, यह बात है। और एक चीज और है कि सारी चीजों की जो शुरुआत हुई, जो जांच हुआ, जो उस पर काम हुआ, तो एक बात आप समझ लीजिए कि हम सब लोग उसके अनुयायी हैं जो ये कहते हैं कि टूट विद्युत से पड़ो तुम, टूट विद्युत से पड़ो तुम, राक्षसों की वृत्तियों पर गिर पड़ो तुम, आज फिर से वज्र बन आपत्तियों पर, पास नागों के चले हैं काट डालो तुम गरुड़ बन, काट डालो तुम गरुड़ पर। तो इस वृत्ति के हम सब अनुयायी हैं, किसी भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। गया है, रूप में गया है, वो चाहे वहां हो चाहे यहाँ हो, ये सारी चीजों को दूर करके सब भारत आएंगे और भारत का एक एक पैसा चुकाएंगे। जब तक करें कि हमारे में दम है, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, यह जान लीजिए। ये कांग्रेस पार्टी और के लोग तब तक ही नहीं, भारतवर्ष को कितना गिराने का काम किए हैं उस समय से लेकर के आज तक, वो ये कानून नहीं बना पाए। अभी राजेश्वर जी जो बता रहे थे कि विदेश के जेलों में वही उनका जो वो है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, तुरंत खड़ा हो जाता है कि भारत में इस प्रकार का जेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं कहता है। और इतना ही नहीं भाई साहब, इसको यदि ये जाने होते, ये यदि इस चीज को इसको समझे होते, तो भारत में भी ऐसा था। 1942 में महात्मा गांधी जी को जब बंद किया गया, गिरफ्तार किया गया, तो उनको हैदराबाद में रखा गया था आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में क्यों रखा गया था कि यही कोई जेल में रखते तो गांधी जी जैसे व्यक्ति को हम क्यों रखे थे। तो आज जो मुंबई का जेल है, आर्थर रोड जेल है, उसको किस प्रकार से आधुनिक रूप दिया गया, संरचना दी गई। तो कैसे हम करेंगे भारतवर्ष में? सारे चीजों पर भारत सरकार काम कर रही है, भारत सरकार उसको बखूबी जानती है। तो विदेशों की नीति है या विदेश में किस प्रकार से वो व्यक्ति अपना संरक्षण प्राप्त करता है, या वहां जाने के बाद केवल 2 व्यक्ति नहीं है, 131 व्यक्ति भागे हुए हैं। उन सब 131 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। सबको लाने के लिए, सबके खिलाफ उनके वहां के जिला अदालत से लेकर के उनके उच्च न्यायालयों तक
भारतवर्ष में उच्च न्यायालय से लेकर के जहां भी जो न्यायालय है उन सब जगह उनके काम चल रहे हैं और उन 131 के खिलाफ कार्रवाई होगी। शेष चीजें अभी वरिष्ठ जो विद्यमान बैठे हैं वो बताएंगे कि क्या टेक्निकल अड़चन है, क्या टेक्निकल होता है। लेकिन आप यह जान लीजिए कि हम वही कहते हैं कि हम लोग त्वदीया या कार्य या बद्धा कटियम या संकल्प लिए हैं और सुबह मासी संदेही सब तत्पुरता इस भाव से काम करते हैं कि कभी किसी को छोड़ेंगे नहीं। अमिताभ जी, गलती आप किए हो करते रहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जो भी इस देश के साथ दगा करेगा उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हम ठीक करने आए, इसीलिए हम आए। आप गए हैं, आप अपने कामों से गए हैं, लेकिन हम ठीक करने का जो संकल्प है वो संकल्प हम लेते हैं, लिए हैं और इस कारण से भारत में इन सब लोगों के खिलाफ, 2 लोगों का नाम क्यों लेते हैं, 131 लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई हो रही है और उनके खिलाफ जो भी भारत सरकार और विदेशों का जो प्रत्यर्पण संधि वगैरह जिस प्रकार से है उस तरह से काम होगा। दुबे जी, ये जान लीजिए, किसी को छोड़ने वाले बहुत अच्छी बात नहीं, यही बिल्कुल विश्वास है पूरे देश को। राव साहब और त्रिपाठी जी थोड़ा सा और इंतजार करिएगा, 2-5 मिनट का और। मैं रितु खरे जी, क्योंकि अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल चर्चा चल रही है कि भाई कौन जिम्मेदार मानता है